Hello students, good morning to all. Today I am going to explain fourth division of kingdom Plantae is division Gymnosperm. स्टूडेंट इन दिस इस डिवीज़न में जो प्लांट इंक्लूड किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपने पार्क्स में देखे होंगे या माउंटेन हिली एरिया या हिल स्टेशंस पर आपने इनको देखा होगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। स्टूडेंट द वर्ड जिम्नोस्पर्मी derived from two Greek words gymnos and spermi. Gymnos mean naked, sperma mean seed। तो ऐसे प्लांट जिनमें नेक्ड सीड होते हैं उन्हें जिस डिवीज़न में रखा जाता है वही डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी कहलाता है। Students, so we can say that a division in which naked seed bearing plants are included is called gymnospermy. So now there are some examples of gymnospermy. There are three groups of gymnospermy. First is Coniferopsida, Nitopsida, साइकेडोप्सिडा। तो स्टूडेंट इसमें जो प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं सभी क्लासेस में, जैसे कॉनिफेरोप्सिडा में कॉनिफर्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे पाइन्स, फर्स, स्प्रूसेस, रेडवुड, सेडार, जूनिपर्स। ये बहुत ही टाल प्लांट होते हैं, लगभग इनकी हाइट 300 फीट तक चली जाती है। जैसे रेडवुड सबसे ज़्यादा टाल प्लांट है, जिसे सिक्वोया कहा जाता है। निटोप्सिडा में नीटम, बेलविचिया एंड इफेड्रा को इंक्लूड किया गया है। साइकोप्सिडा को जामिया, पाइमी और साइकस को इसमें रखा जाता है। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्मी। Now student, next question here, what are the characteristic feature of gymnosperm? Student, gymnosperm bear naked seeds। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड को बियर करते हैं। इनके सीड्स किसी फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनके फ्लोरल पार्ट्स में किसी टाइप की ओवरी नहीं होती है। और देयर ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज इन एन ओवरी। इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसी ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होते हैं। ये खुले होते हैं, मतलब रिमेन एक्सपोज्ड। दैट्स वाई देयर सीड आर नेक्ड। इसलिए इनके सीड्स नेक्ड होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हेयर, दे आर पेरेनियल्स। ये कई सालों तक जीवित रहते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, इसलिए ये पेरेनियल्स होते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्री और बुशी श्रब। ये या तो ट्री के फॉर्म में पाए जाते हैं या बुशी श्रब्स के फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट, दे हैव जाइलम ट्रैकिड्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। इनके पास वस्कुलर बंडल में जाइलम ट्रैकिड्स जो होती है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट, दे हैव टेप रूट सिस्टम। इनके पास टेप रूट्स होती हैं। और स्टूडेंट, ये प्लांट्स जैसे पाइनस की जो रूट्स होती है वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएट करने के बाद माइकोराइजा बनाते हैं। और स्टूडेंट, ये प्लांट्स पाइनस जो होते हैं हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर इस टाइप के फंजाई जो होते हैं वो पाए जाते हैं और माइकोराइजा के फॉर्म में ये सिम्बायोटिक एसोसिएटेड करके रूट्स ये रहती हैं। स्टूडेंट, इसी टाइप से एक प्लांट साइकस भी होता है, जिसकी रूट्स जो होती हैं स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं और वो कोरेलॉइड रूट्स इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबना से ये
सिम्बायोटिक एसोसिएटेड होती हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है उस प्लांट्स के अंदर, और वो उसे फूड जो बनाता है उससे म्यूचुअली शेयर करता है, और इस टाइप से दोनों लिविंग बीइंग एक साथ रहते हैं। तो इस टाइप की जो रूट पाइनस की होती है, वो साइकस की जो रूट्स होती है वो कोरेलॉइड रूट कहा जाता है, और रूट्स जो पाइनस की होती हैं वो फंजाई के साथ एसोसिएट करके माइकोराइजा बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर, द स्टेम में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जो जिम्नोस्पर्म के स्टेम होते हैं वो या ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। लीव्स सिंपल या कंपाउंड में से एक हो सकती है। स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म की लीफ या तो सिंपल होगी या कंपाउंड होगी। सिंपल लीफ में क्या होता है, एक लीफ में एक ही लीफलेट होता है, जबकि कंपाउंड में एक लीफ जो है मैनी लीफलेट्स से मिलके बनी होती है। स्टूडेंट, देयर लीव्स आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा अडॉप्टेड होती हैं, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी ये जीवित रहेंगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या विंड बहुत तेज़ ब्लो हो रही हो तब भी ये जीवित रहती हैं। स्टूडेंट, पाइनस की जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, इनकी सरफेस पे बहुत ही थिक क्यूटिकल होता है जिससे जो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और क्यूटिकल और लेस सरफेस एरिया की वजह से ये ट्रांसप्रेशन कम करते हैं जिससे वाटर का लॉस नहीं होता है। स्टूडेंट, द प्लांट इज हेट्रोस्पोरस। प्लांट जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं क्योंकि ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हियर, जिम्नोस्पर्म reproduce sexually and the plant is heterosporous because they produce male microspore and female megaspore. Student, generally cones bear the sporophylls which bear sporangia in which spores develop. Student, sporophyll is of two types, microsporophyll and megasporophyll. माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन कहलाता है, मेगास्पोरोफिल फीमेल कोन कहलाते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म के सेम प्लांट पे ही दोनों प्रेजेंट होते हैं, कुछ में अलग अलग होते हैं। अगर मोनोसियस कंडीशन है तो अलग अलग प्लांट पे ये होंगे, अगर डायसियस कंडीशन है तो सेम प्लांट पे ये दोनों स्पोरोफिल पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इन्हीं स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। जैसे अगर माइक्रोस्पोरोफिल है मेल कोन, इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, और मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है। स्पोर मदर का जब मियोसिस सेल डिवीज़न होता है तभी स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर हो सकते हैं। अगर सपोज कीजिए स्पोरोफिल यहाँ पर जो है मेल कोन की है तो माइक्रोस्पोर बनेगा। अगर जो स्पोरोफिल फीमेल कोन में है वहाँ मेगास्पोरेंजिया होगी। अगर मेल कोन होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी।
अब माइक्रोस्पोरेंजिया होगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी और उससे जो स्पोर प्रोड्यूस होगा वो माइक्रोस्पोर होगा। इसी टाइप से अगर मेगास्पोरेंजिया है तो मेगास्पोरेंजियम मदर सेल होगी और वहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्पोरोफिल में सभी स्पोर्स बने, तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे स्पोरोफिल होगा वैसा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रैंड्स मेगास्पोरेंजियम mainly consists of a body called nucellus protected by integument। मेगास्पोरेंजियम में जो एक बॉडी होती है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो इंटीग्यूमेंट से प्रोटेक्टेड होती है। विद इन द न्यूक्लियस देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन मेगास्पोर मदर सेल। और न्यूक्लियस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है और उसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मेगास्पोरेंजियम। नाउ स्टूडेंट्स, in gymnosperm both male and female gametophyte have independent existence। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। जैसे यहाँ पे मेल कोन जो दिख रहा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में और फीमेल कोन जो राइट हैंड साइड में। स्ट्रैंड इन्हीं कोन्स के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और यही स्टेज जो होती है वो गैमेटोफाइट स्टेज कहलाती है। तो स्टूडेंट, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज दोनों होती हैं, पर गैमेटोफाइट स्टेज बहुत रिड्यूस और शॉर्ट हो जाती है और स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो काफ़ी डोमिनेंट होती है। नाउ स्टूडेंट, I discuss here the life cycle of the gymnosperm। Student, the plant of gymnosperm consists two cones, male and female। Student, male cone consists micro mother cell in sporangium and female cone consists मेगास्पोरेंजियम and in megasporangium female mega mother cell is present। when micro mother cell or mega mother cell undergo to the meiosis cell division, then microspore and megaspores are formed। यहीं से हैप्लॉइड स्टेज, जिसे गैमेटोफाइट स्टेज कहा जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रैंड माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाते हैं और मेगास्पोर का माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तभी फीमेल गैमीट एग बन जाता है। स्ट्रैंड यही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मेल गैमीट पॉलिनेशन से जो है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाता है और फीमेल गैमीट से फ्यूज़ होने के बाद जायगोट बनता है। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ से जायगोट से स्पोरोफाइटिक स्टेज आ जाती है, जिसे डिप्लॉयड स्टेज कहते हैं। और जब जायगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो जो है ओव्यूल्स के अंदर ओव्यूल और एम्ब्रियो मिलकर के सीड बना लेते हैं। स्टूडेंट उसी सीड से जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और स्टूडेंट जो एम्ब्रियो होता है वो प्लांटलेट्स में और प्लांट जिम्नोस्पर्म बन जाता है।
तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म.